अभी हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी किसको कहते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मैं पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। जो अमाउंट हमको देना है किसी को वही मेरा लाइबिलिटी है। जो अमाउंट पे करना है किसी को फ्यूचर में वो मेरा लाइबिलिटी है। द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी पे इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में मुझे किसी को पैसा देना है वो मेरा लाइबिलिटी है। फ्यूचर में कुछ भी देना है किसी को वो तुम हमारा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, the amount which is required to pay in future, जो पैसा आपको देना है, अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर टू किसको, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी पे आऊंगा, क्यों थर्ड पार्टी बोल रहा हूँ। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड क्यों बोला जा रहा है, बिजनेस एक पर्सन है, एक पार्टी है। आपका जो बिजनेस है ये एक पार्टी है, मालिक दूसरा पार्टी है, इसका जो मालिक है ये सेकंड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी मतलब बाकी का जो भी आदमी है वो सब हो गया थर्ड पार्टी। तो बाहर वालों को किसी को पैसा देना है, थर्ड पार्टी को जो पैसा देना है वही आपका लाइबिलिटी है। इस is known as the amount which is required to pay in future, जो पैसा हमको देना है फ्यूचर में वो मुझे, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। the amount which is required to pay, the amount which is required to pay in future to third party is known as liability। इट इज ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन है, इट इज ए फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, इट इज द फ्यूचर obligation to pay। to pay by the entity। The amount which is required to pay in future to third party is known as liability। It is the amount, it is the future obligation to pay by the entity। और एक चीज बता देता हूं आपको, मैंने आपको एसेट बताया, कैपिटल बताया और लाइबिलिटी बताया। अब एक चीज बताता हूं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। आपका जितना एसेट है उस एसेट में से आपका कैपिटल माइनस कर दो तो आपका लाइबिलिटी हो जाएगा। इसको अगर हम लोग और अच्छा से बोले तो वी कैन राइट लाइबिलिटी, किसी का लाइबिलिटी प्लस, इस कैपिटल को इस तरफ लेके आ जाता हूं तो कैपिटल प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एसेट।
मैथमेटिकली इसको लिखे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। तो लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो आपको देना है फ्यूचर में किसी को, वो आपका लाइबिलिटी है। इट इज, अगर किसी से आपने उधारी में सामान लेके आया, बाकी में सामान लेके आया तो आपको फ्यूचर में देना है, तो जिसको देना है वो आपका लाइबिलिटी बन गया, वो अमाउंट आपका लाइबिलिटी बन गया। जितना रुपया देना है दैट इज योर लाइबिलिटी, जितना रुपया देना है, अमाउंट देना है, वो आपका लाइबिलिटी। आपने बाकी में सामान खरीदा किसी से, यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम समवन and you have to pay it in future. If you purchase goods from someone in future, you have to pay in future. So the amount payable by you in future is your liability. अब लाइबिलिटी कुछ तरह, बहुत तरह का लाइबिलिटी है, इसमें से दो लाइबिलिटी मैं बता रहा हूँ। लाइबिलिटी है, एक है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? इंटरनल, इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी आईएन, इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी मतलब द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन of the entity to its owner is called internal liability। देखिए, ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हो गया ओनर और एंटिटी हो गया बिजनेस। बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है बिजनेस में, तो बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन बन जाता है टू पे हिम बैक। मतलब हम लोग अगर कोई आदमी अपनी बिजनेस खोलता है, तो जो पैसा लगाएगा बिजनेस में, तो हम लोग बोलेंगे कि उसने बिजनेस को उधार दिया पैसा। मालिक बिजनेस को उधार दिया है, उधार दिया तो उसको, मालिक को एक ना एक दिन बिजनेस को वापस करना है। बिजनेस हैज टू रिटर्न दैट मनी टू द ओनर। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। ये थर्ड पार्टी को देना नहीं है, ये अपने आप को, अपना मालिक को देना है पैसा। बिजनेस अपना मालिक को जो पैसा देगा, वापस करेगा, that is called internal liability। internal liability, example of internal liability is the capital। example of internal liability is capital। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कुछ नहीं है, जो बाहर वालों को, जो थर्ड पार्टी को जो पैसा देना है, दैट इज है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। The amount of obligation of the entity
liability to the third party is called external liability. Liability. इसके अलावा भी और दो तरह का लाइबिलिटी है। फर्दर लाइबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं करेंट लाइबिलिटी। एक और लाइबिलिटी है जिसका नाम है करेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल बोल सकते हैं, करेंट और नॉन करेंट भी बोल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। करेंट लाइबिलिटी वो अमाउंट है जिसको आपको देना है विद इन 12 मंथ्स ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एंटिटी विद इन 12 मंथ्स और विद इन 1 ईयर। द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी which is required to be paid within 1 year is called current liability. The amount of liability which is required to be paid within 1 year is called current liability. जो पैसा हमको 1 साल के अंदर अंदर देना है, किसी को देना है, वो सब हो गया current liability. For example, sundry creditors. बिल्स पेएबल। अभी सन्डी क्रेडिटर्स पे मैं आऊँगा। सन्डी क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे मैंने बाकी में सामान खरीद के लेके आया। फॉर एग्जांपल सन्डी क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे मैंने सामान बाकी में खरीद के लेके आया, तो उसको पैसा देना है तो विद इन 12 मंथ्स ही तो दोगे। किसी से बाकी में लेके आने से उसको क्या 1 साल के बाद पैसा दोगे क्या? तो विद इन 12 मंथ्स ही देना है, तो उसको सन्डी क्रेडिटर को हम लोग करेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो सन्डी क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिससे मैंने बाकी में सामान खरीद के लेके आया। बिल्स पेएबल मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, जस्ट इतना समझ लीजिए बिल्स पेएबल भी करेंट लायबिलिटी है। तो हमने 3 तरह का लायबिलिटी देख लिया। लायबिलिटी का मतलब ये भी पता चल गया, लायबिलिटी का मतलब वो अमाउंट है जिसको हमको देना है किसी को फ्यूचर में। इट्स एन ऑब्लिगेशन। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो ओनर को पैसा वापस करना है, मालिक को जो पैसा वापस करना। मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस को आज नहीं तो कल वो पैसा वो रिटर्न करना पड़ेगा मालिक को, तो उसको भी लायबिलिटी बोलते हैं, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब है जो थर्ड पार्टी को देना है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिस लायबिलिटी को हमको विद इन 12 मंथ्स पेमेंट देना है, दैट इज माई करेंट लायबिलिटी। अभी आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी।
long term liability. Long term liability means the amount which is required to be paid to be paid within 12 months. No, after 12 months. Within 12 months हो गया तो current liability, और after 12 months और 1 year, जो भी लिख सकते हो आप लोग. तो long term liability means the liability which is required to be paid after 12 months or 1 year is long term liability. Example, loan taken from bank to be paid after 1 year is your long term liability. आज अभी इतना ही. एक बार के लिए आपको लाइबिलिटी को मैं रिवाइज करवा देता हूँ. लाइबिलिटी का मतलब वो है वो अमाउंट जो आपको देना है. किसको? थर्ड पार्टी को. फ्यूचर में देना है जो रुपया, वही आपका लाइबिलिटी है. फ्यूचर में जो पैसा देना है वही आपका लाइबिलिटी है. ठीक है. फ्यूचर में जो रुपया देना है वो मेरा लाइबिलिटी है. द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर इज योर लाइबिलिटी, इज द लाइबिलिटी. लाइबिलिटी आपका इंटरनल लाइबिलिटी हो सकता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी द ऑब्लिगेशन टू द ओनर. जो पैसा आपको ओनर को रिटर्न करना है वो है इंटरनल लाइबिलिटी. जो पैसा आपको थर्ड पार्टी को देना है वो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटी का मतलब वो है जो लाइबिलिटी आपको विद इन 12 मंथ्स पेमेंट देना है, दैट इज करेंट लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो आपको पेमेंट करना है आफ्टर 12 मंथ्स, ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोला जाता है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं आजकल. तो अभी के लिए इतना.